आप शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। पर्दे हटे माया के मन से। पर्दे हटे माया के मन से। रूह मिली अपने प्रीतम से। रूह मिली अपने प्रीतम से। अंगे अंग अंगे अंगे हरख रयो आज मोरे आंगन में। अंगे अंगे हरख रयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में। सतगुरु बन मेरे साहिब आए। सतगुरु बन मेरे साहिब आए। कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए। कहाँ बिठाऊं मेरे प्रीतम आए। अर्श कर अर्श कर बैठ गयो आज मोरे आंगन में। अर्श कर बैठ गयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में। धरती नाचे अंबर नाचे। धरती नाचे अंबर नाचे। मैं नाचूं मेरा प्रीतम नाचे। मैं नाचूं मेरा प्रीतम नाचे। आज मेरा दिल खुल कर नाचे। आज मेरा दिल खुल कर नाचे। अंगे अंग अंगे अंग नाच रयो आज मोरे आंगन में। अंगे अंगे नाच रयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथी की जय। समस्त सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिए ना छुड़ाइयो कीन। लाख तली ना लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को
करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। खिलवत वाणी का सुंदर साजी 15वां प्रकरण शुरू हुआ है, जिसकी 8 चौपाई हुई है। आशिक मेरा नाम गो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। धनी हमारे आशिक हैं, धनी बता रहे इस प्रकरण में, और उनका जो आराम छुपा है वो रूहों के साथ ही है। धनी के हम अंग हैं, तो अपने अंगों के बिना किसी को भी कैसे आराम मिल सकता है। तो कह रहे मेरा उम्मत में आराम, मेरी रूहें मेरे अंग मेरे साथ हो, मेरे इश्क में हो, मेरी वाहिदत में हो, मेरी निस्बत में हो, तभी मुझे आराम मिलता है। रूहें अगर फरामोश हो, हम जिसके अंग हो हम उसी को ही भूल जाए, तो कहाँ से आराम मिलेगा। हम अभी जो वक्त चल रहा है उसमें हम धनी को याद करते हैं, धनी को उनकी भेजी हुई ब्रह्मवाणी से याद करते हैं, उनका मंथन करते हैं, पर मूल परातम में फरामोशी है। चाहे वो पल भर की फरामोशी हो, परमधाम की नजरों से देखे तो वो पल भर की उसको कहेंगे, उसको फरामोशी भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन अभी जो पल चल रहा है वो फरामोशी का चल रहा है, और उस पल में अभी हम मूल परातम में फरामोशी को हटाकर जागृत नहीं हुए हैं। तो निश्चित ही धनी को आराम नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके ही अंग फरामोश हैं। जैसे कि हमारा ही कोई अंग जब सो जाता है तो वो भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे ही धनी क्यों हमें जगा रहे हैं, क्योंकि उनके ही अंग सुषुप्त अवस्था में है, फरामोशी में है। धनी को उनको जगाना है, नहीं तो परेशानी बनी रहेगी। उनका आराम कहाँ है, रूहों के साथ ही उनका आराम है। इश्क मेरा रूहन से, वो कह रहे मेरा तो रूहों के साथ ही इश्क है, और मेरा उन्हीं के साथ ही आराम बंधा हुआ। वही इश्क रबद और खिलवत की बातें श्यामा महारानी को याद दिला रहे हैं धनी। श्याम जी के मंदिर में धनी ने इतने वर्ष की कसनी के बाद धनी देवचंद जी को दर्शन दिया है। साक्षात दर्शन तो पहले भी 2 बार हुए। पहली बार तो वो पार्षद के शरीर में हुए तो पहचान ही नहीं पाए, दूसरी बार चितवनी में हुए तो योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण जी के रूप में हुए। अभी धनी अपने आवेश स्वरूप से, जो इस कालमाया के ब्रह्मांड में धनी आवेश के स्वरूप से आए हुए हैं। मूल नूरी रूप में धनी यहाँ नहीं आ सकते। वो तो धनी हमें जगा रहे हैं। कसनी के बाद धनी देवचंद जी को दर्शन मिले हैं आवेश स्वरूप से, और धनी उन्हें मूल परातम के स्वरूप की, परमधाम के 25 पक्षों की, और अपनी उनको याद दिला रहे हैं, और अपने से उनका संबंध उनको बता रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तुम्हें दी है कि तुम रूहों को परमधाम की बातें बताकर, मेरी पहचान कराकर उनको मेरे चरणों में तुम्हें लेके आना है। तो श्यामा महारानी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो धनी ने उनको दी, और इस ब्रह्मांड में सबसे पहले धनी देवचंद जी को ही दर्शन हुए। फरामोशी जब प्रसंग की याद दिला रहे हैं इश्क रबत की, जब रूहें खेल मांग रही थी तो धनी ने उन्हें पहले ही बता दिया कि तुम ऐसे खेल में जाओगे जहां तुम अपनी मूल अकल भूल जाओगे, अपने इश्क को भूल जाओगे, मुझको भूल जाओगे। ऐसा उस झूठे खेल में हो जाएगा जहां तुम दुख का अनुभव करोगे, और मुझे याद करने के लिए मैं ब्रह्मवाणी भेजूंगा, मैं अपना रसूल भेजूंगा, कुरान में संदेशी भेजूंगा, और अपनी श्यामा महारानी को भेजूंगा, फिर भी तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे। रूहें आगे से कहती हैं, फरामोशी हमको क्या करे फेर कया रूहन, हम हरवाहे अर्श अजीम की असल बका में तन।
इन सब बातों को कहने के बाद रूहें कहती हैं, भला फरामोशी हमारा क्या कर लेगी धनी, हम तो परमधाम की रहने वाली रूहें हैं और यही हमारा असल घर है, भला हम आपको कैसे भूल जाएंगे। ये विचार परमधाम में आ ही नहीं सकता रूहों को, कि ये तो राज्य उनको विचार दे रहे हैं कि तुम भूल जाओगी, लेकिन रूहें वहां पर इश्क की स्वरूप है, वो ये सोच ही नहीं पा रही है कि हम धनी को कैसे भूल जाएंगे। फुरमान तुम्हारा आपसी सो हम पढ़ कर देख इसारते रमूजे, हम भूल जाएं क्यों कर। तुम फुरमान भेजोगे हमारे लिए धनी, उसको हम पढ़ भी लेंगे, उनकी इशारतों को हम समझ भी लेंगे, और हम भूल जाएं क्यों कर। इतना सब होने के बाद हम तुम्हें कैसे भूल जाएंगे धनी, हम तो तुम्हें नहीं भूल सकते। और देवे साहिदी रसूल दे याद बातें असल, तब क्यों रहबे फरामोशी कहाँ जाए मूलकल। और जब रसूल साहब खुद हमें साक्षियां देंगे, हमें असल की बातें याद दिलाएंगे, तब सोचने वाली बात है धनी कि हम फरामोश कैसे रह जाएंगे। क्या हमारी अकल बुद्धि पे पत्थर पड़ जाएंगे जो हम आपको इतने संदेशे देने पे भी याद नहीं आएंगे। धनी हमें तो नहीं लगता हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम आपको भूल जाएं, परम धाम को भूल जाएं, आपसे अपने संबंध को भूल जाएं, ये नहीं हो सकता धनी। सुन सुख बातें अर्श की क्यों ना होवे होशियार, जो मोमिन होवे अर्श की माहे रोए बारे आजार। रूहें कह रही हैं, भला सोचने वाली बात है, परमधाम की सुख की बातों को सुनने के बाद, होशियार हो जाने के बाद, निशंक होने के बाद, हम अगर परमधाम की रूहें हैं तो भला हम भूलेंगे कैसे, हमें याद क्यों नहीं आएगा धनी। ऐसा क्या होगा कि हमें याद ही नहीं आएगा। सो तो तभी सुन के होसी खबरदार, मोमिन तो क्यों भूलचे सुन संदेशे परवरदिगार। वो कह रही है, हम तो ऐसा मानते हैं कि आपके संदेशों को सुनकर हम तो तुरंत ही खबरदार हो जाएंगे। सो तो तभी सुन के होसी खबरदार, हमारा तो ऐसा मानना है कि माना आप हमें बुलाएंगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन आप हमें संदेशे देंगे तो हम तुरंत ही खबरदार भी हो जाएंगे। मोमिन नित क्यों भूल से सुन संदेशे परवरदिगार, बड़ा आश्चर्य की बात ये कैसे हो सकती है कि अपने ही खुदा के संदेशों को सुनकर परमधाम के मोमिन भूल जाएंगे उनको। ऐसा नहीं हो सकता धनी। आगू से चेतन करी एती करी मजकूर, रूहें सुन ए सुकन क्यों याद न आवे जहूर। सोचने वाली बात है, और आपने तो हमें अभी से ही चेतन कर दिया धनी, वहां तो चेतन करोगे ही करोगे, आपने तो हमें परमधाम में ही चेतन कर दिया है और हमें सारी वार्तालाप पहले से ही बता दी है। रूहें सुन ए सुकन क्यों याद ना आवे जहूर, हम यहाँ की जो बातें अभी कर रहे हैं, इनको सुनने के बाद भला हमें कैसे याद नहीं आएगा धनी, क्यों हमें याद नहीं आएगा। ए फुरमान पड़े पीछे पाई जब हकीकत, तब फरामोशी क्यों कर रहे क्यों भूले ए निस्बत। जब हम कुरान के फुरमान के संदेशों को पढ़ लेंगे और हमें हकीकत सारी पता लग जाएगी, तब फरामोशी क्यों कर रहे। जब हमें हकीकत ही पता लग जाएगी फिर हम फरामोश क्यों रह जाएंगे धनी, क्यों भूले निस्बत, आपके साथ हमारा जो संबंध है हम उसको कैसे भूल जाएंगे धनी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रूहें वहां किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं सोच पा रही हैं कि वो इस खेल में आकर भूल जाएंगे। और क्या हुआ सुंदर साथ जी, हम यहाँ आकर भूल गए, रज में भूले, रास में भूले, अब जागनी में भूले। धनी हर जगह हमें जगा रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जाग भी जाते हैं, लेकिन ये फरामोशी ऐसी है, ये खेल की तासीर ऐसी है, इसकी गुणवत्ता ऐसी है कि आप जाग कर फिर सो जाते हैं, जाग कर फिर सो जाते हैं। सुंदर साथ जी आप देखिए, हम यहाँ दिन भर काम करते हैं, हम दिन में जागते हैं, रात फिर आती है हम फिर सो जाते हैं, फिर सुबह हम जाग जाते हैं, सारे कार्यवाह करते हैं, फिर रात आती है हम फिर सो जाते हैं। तो यहाँ जागने और सोने की प्रक्रिया द्वैत के कारण चलती ही रहती है। ये तो हुई शारीरिक नींद की बात कि भाई हम जागते हैं फिर सोते हैं, जागते हैं फिर सोते हैं, लेकिन ये शारीरिक नींद के अलावा जो हमारी फरामोशी की नींद है उसका भी यही हाल है सुंदर साथ जी। हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, जागते हैं फिर सो जाते हैं,
ऐसा नहीं है कि हम जाग नहीं पाते, हम जाग भी जाते हैं। वो सुनहरा पल, शुभ मिहिर मिहिर भरा पल आता है कि हम जाग जाते हैं। जब धनी हमें जगाते हैं, हमें कोई लज्जत देना चाहते हैं, हम जाग भी जाते हैं, हम उस लज्जत को ले भी लेते हैं, लेकिन फिर फरामोश हो जाते हैं सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि ये द्वैत का खेल है, यहाँ दो चीजें चलती रहती, कोई एक चीज टिकी नहीं रहती। आपकी जागृत अवस्था टिकी नहीं रह सकती। ज्ञान से हम जो जागृत अवस्था में आते हैं, ज्ञान वाली जागृत अवस्था टिकी रह सकती है, वो भी मुझे लगता है कि टिकी नहीं रह सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान की अवस्था, क्योंकि ज्ञान तो बना ही रहता है दिल में, ज्ञान को हम भूलते नहीं है। ज्ञान हमें जैसे जैसे हम आत्मसात करते चले जाते हैं, वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे वजूद के साथ ही रहता है, हमारे दिमाग में बना रहता है। दुनिया के लौकिक काम करते हैं, वो इतनी तन्मयता से करते हैं कि हम ज्ञान हमारे अंदर होते हुए भी हम भूल जाते हैं। जैसे हम एक्शन का रिएक्शन कर देते, किसी ने हमसे कटु शब्द बोले, हमने आगे से धड़ाक से उसी समय पलट कर उसको जवाब दे दिया, तो क्या हुआ? हम भूल गए, हमारे अंदर ज्ञान था। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान किसी को आकर हमें ज्ञान समझाना था कि नहीं नहीं तुम्हें तो नहीं बोलने थे कटु शब्द। हमारे अंदर ये ज्ञान है सुंदर साथ जी, बना भी रहता है, लेकिन उस पर एक्शन के रिएक्शन में वो ज्ञान होते हुए भी उजागर नहीं हो पाता है, क्रिया क्रिया में नहीं आ पाता है। किसी ने हमें कटु शब्द बोले तो वो क्रिया में हमारा ज्ञान ही आ जाए और हम चुप हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये ज्ञान से भी जागृत होने के बाद भी फरामोशी रहती है सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि ये द्वैत का खेल है, यहाँ कुछ भी टिका नहीं रहता है। तो सोचिए, जब ज्ञान के माध्यम से जो हमारे अंदर जागृति आती है वो तक फरामोश हो जाती है, तो प्रेम के माध्यम से हम अगर किसी जागृत अवस्था पे कभी पहुंचते हैं, धनी हमें पहुंचाते हैं अपनी मेहर से, वो पल होता है, वो समय होता है, सुंदर होता है। जबकि हम प्रेम में होते हैं और धनी हमें कोई लज्जत दे रहे होते हैं, वो पल बीतने के बाद फिर से फरामोश हो जाते हैं सुंदर सा। तो ये हमारे अंदर चलता ही रहता है, इसको हर रूह, हम सब जितने सुंदर साथ बैठे हैं ना, हर रूह अपने अंदर इसको बार बार देख सकती है कि ऐसा उसके अंदर होता है। और ये मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के साथ होता है, मुझे लगता है परमहंसों को छोड़कर, जिनको धनी ने माया से एकदम ऊंचा उठा दिया, जिनको मैं खुदी से एकदम अलग कर दिया, वो उनकी ज्ञानमयी अवस्था, उनकी प्रेममयी अवस्था बनी रहती होगी। लेकिन हम और आप जो साधारण से सुंदर साथ है, हम वाणी का मंथन करते हैं, हम ज्ञान को आत्मसात करते हैं, हम रहनी को आत्मसात करते हैं और उसके हिसाब से चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी जागृत और सोई अवस्था लगभग साथ साथ चलती रहती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम दुनियावी कार्यों में जब उलझते हैं तो उसको इतनी तन्मयता से करते हैं। असल में क्या होता है, हम लोगों की आदत है हर काम को अच्छे ढंग से करने का, क्योंकि धनी ने इतना तो समझा ही दिया ना कि जहां पे जो भी करो वो दिल से करो, रिश्ता निभाओ तो दिल से निभाओ, कोई कार्य करो तो दिल से करो, उसी कार्य में रहते हुए करो, भले चाहे उसको राज्य के साथ लिंक भी कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक पहले भी मंथन किया, हम अपने दुनियावी कार्यों को भी राज्य के साथ लिंक कर लेते हैं। हम भोजन बनाते तो हम समझते हैं हम राज्य के लिए भोजन बना रहे हैं, हम जल पीते तो हम सोचते हैं राज्य को जल पिला रहे। ऐसी ऐसी हर कार्य में हम राज्य को शामिल कर लेते हैं, फिर भी हमारी जागने और सोने की अवस्था जो है वो साथ साथ चलती है। कभी हम खामोश हो जाते हैं, कभी हम जागृत हो जाते हैं सुंदर साथी। तो हम अभी क्योंकि माया से पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, अभी हम मैं खुदी से भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। मैं खुदी को छोड़ना हमें ज्ञान है और इस पे हम चाल भी चलते हैं, रहनी भी चलते हैं सुंदर साथी। हम सब प्रयत्न करते हैं कि हम उस पर चलें और चलते भी हैं। तो कभी कभी तो बहुत अच्छा चल जाते हैं, कभी कभी जो है ऐसा दिल में बल पड़ जाता है सुंदर साथी, चलना चाहकर भी नहीं चल पाते। ऐसा तो चलता रहता है ना, ऐसा तो हम सब के साथ कभी ना कभी होता ही रहता है। तो ऐसी है हमारी स्थिति, तो जिससे हमें आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। कह रही है रूहें, हाय हाय ऐसी हमसे क्यों होए, कैसे हम मोमिन, सुन संदेशे क्यों भूलही, हक आप वतन। रूहें कह रही है, हाय हाय हमसे ऐसी कैसे हो जाएगी, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं परम धाम में बैठ के कि हमसे ऐसा कैसे हो जाएगा। हम भला परम धाम के फिर मोमिन ही कैसे है कि हम
तुम्हारे संदेशों को सुनकर भी तुम्हें भूल जाएंगे, परम धाम को भूल जाएंगे, अपने स्वरूप को भूल जाएंगे। हाय हाय, हम क्या परम धाम के मोमिन है? क्या हम ऐसा कर लेंगे, करेंगे? हमें तो लगता नहीं कि हम ऐसा करेंगे। एता हम जानत है जो 100 फरीब करो तुम, ऐसा इश्क क्यों हो वही तुमको भूले हम। तो आगे से यहां तक चैलेंज रूहों ने कर दिया कि हम तो इतना जानते हैं कि तुम 100 फरेब कर लो हमारे साथ, ऐसे तुम 100 खेल हमें दिखा लो, हमारा इश्क तो इतना पक्का है तुम्हारे साथ, तुमको हम कभी नहीं भूल सकते। इतना बड़ा चैलेंज जो है रूहों ने राज्य को दे दिया कि तुम 100 बार हमें आजमा लो, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। अब राज्य क्या जवाब दे रहे? जब इतना रूहों ने कह दिया कि तुम 100 बेर आजमा लो, हम तो भी नहीं भूलेंगे, तो राज्य ने क्या कहा? तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे ना ए अकल। तुम अभी तो ये बातें कर रही हो क्योंकि यहाँ तुम इश्क की स्वरूप हो, और अपने इश्क के बल पे तुम कूद रही हो, बड़ी खुश हो रही हो, और तुम कह रही हो कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम कूदा तो अर्श में अपने इश्क के बल, अपने इश्क के बल पे तुम बड़ा कूद रही हो और कह रही हो 100 बार आजमा लेना, हम तो नहीं भूलेंगे। तब सुध जरा ना रहे, लेकिन जब जिस खेल में जाओगी ना, तो ये सुध तुम्हें नहीं रहेगी, कुछ भी रहे ना ए अकल, यहाँ वाली अकल भी नहीं रहेगी, बुद्धि ही मायाविक हो जाएगी। मायाविक बुद्धि हुई नहीं कि तुम भूल गए, बुद्धि पलटी नहीं कि तुम भी पलट गए, बुद्धि ही तो पलट जाएगी सुंदर साजी। वो खेल मांगत हो वास्ते इश्क देखन, एक खेल है इन भात का उतिश्क न जरा किन। वो कह रहे हैं तुम ऐसा खेल मांग रहे हो इश्क की परीक्षा करने के लिए, इश्क देखने के लिए कि इश्क किसका बड़ा है, इसी के लिए तो खेल मांग रहे हो। धनी ने किस लिए हमसे खेल मंगवा लिया? क्योंकि इश्क का निवेरा करना था कि इश्क किसका बड़ा है, आशिक असल में कौन है। तो कह रहे हैं जो खेल तुम मांग रहे हो इश्क किसका बड़ा है, इसके निवेदे के लिए, इसके अंतर के लिए, इसकी तफावत के लिए जो तुम खेल मांग रहे हो, जिस इश्क के लिए तुम खेल मांग रहे हो, ये खेल इस तरह का है कि वहां इश्क ही नहीं रहेगा। जिस इश्क के लिए ये खेल बन रहा है, जिस इश्क के लिए ये खेल मांगा जा रहा है, जिस इश्क की पहचान करने के लिए हम इस खेल में आ गए, ऐसी यहाँ पे अकल होगी कि हमारे अंदर इश्क ही नहीं रहेगा। उसकी पहचान क्या करेंगे? पहले इश्क ही नहीं है, पहले तो इश्क को समझे, धनी के इश्क, और इश्क को समझना भी नहीं, धनी के इश्क को समझे, परम धाम के इश्क को समझे, तब भी याद आ जाए तो बड़ी बात है। दुनियावी के इश्क को नहीं समझना है, दुनियावी प्रेम को नहीं समझना है, धनी के इश्क को समझना है, परम धाम के नूरी इश्क को समझना है। वो कह रहे ऐसे खेल में जाओगे जहां इश्क ही नहीं होगा, ना इश्क, ना अकल, ना सुध आप वतन, ना सुध रहसी हक्की ए भूलोगे मूल तन। वो कह रहे ऐसे खेल में जाओगे, ना इश्क ना अकल, ना यहाँ वाला इश्क रहेगा, ना यहाँ वाली अकल रहेगी, ना सुध आप वतन, और इसलिए तुम्हें अपने घर की भी सुध नहीं रहेगी, ना सुध रहसी हक की, और ना ही अपने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की तुम्हें सुध रहेगी। ये भूलोगे मूल तन, और अपने मूल तन परातन के अपनी भी सुध भूल जाओगे, अपने भी मूल तन भूल जाओगे, और धनी के साथ जो तुम्हारा संबंध है तुम उसको भी भूल जाओगे। कई चाले बोली जुदियां, माहे मजहब भेक अपार, पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा हजार। तुम ऐसे खेल में चले जाओगे जहां पर तुम्हारी बोली भाषा अलग अलग होगी, तुम्हारा रहन सहन अलग अलग होगा, तुम्हारा पहनावा अलग होगा, है ना, तुम्हारी शक्लें अलग होंगी, तुम्हारे देश अलग होंगे, तुम्हारे शहर अलग होंगे। ऐसी दुनिया में तुम चले जाओगे जहां पर बोली और भाषा और चाल तुम्हारी अलग अलग होगी। माहे मजहब भेक अपार, और अलग अलग धर्मों को मानोगे, उसी के हिसाब से आचरण करोगे, उसी के हिसाब से वेशभूषा धारण करोगे। अगर सिखों की उसमें आ गई तो पाग बांधोगे, अगर मुसलमानों में आ गए तो बुर्खा पहनोगे।
तो क्या ही नहीं करोगे, तुम्हारी वेशभूषा भी अलग हो जाएगी, तुम्हारे मजहब भी अलग अलग हो जाएंगे। पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा हजार, ऊपर से आग पानी पत्थर की पूजा करोगे और उन्हीं को अपना परमात्मा मानोगे। एक परमात्मा की पहचान छोड़कर अनेक अनेक परमात्मा बनाकर उनकी तुम पूजा करोगे। तो भटकाव कितना ज्यादा है सुंदर साथ जी, थोड़ा वो सब भटकाव नहीं है, चारों तरफ से भटकाव। और जागृत करने के लिए सिर्फ ब्रह्मवाणी है, जागृत करने के लिए सिर्फ सतगुरु की वाणी है। तो इन दो महीन धागों से ही हम जागृत हो रहे हैं, वरना तो चारों तरफ जो है, हमारे चारों तरफ शिकंजवा किसका कसा हुआ है, हमारे चारों तरफ पिंजरा किसका है, हम किस पिंजरे में बंद है, माया के पिंजरे में बंद। तो हम आग पानी पत्थर की पूजा करोगे जिसमें हजारों खुदा बने हुए होंगे, कोई मोती से बना होगा, कोई कागज से बना होगा, कोई मंदिरों के रूप में सीमेंट से बना होगा। ख्वाहिश से बना वही अपने हाथ समार, जुदा जुदा कर पूजही जिनको जिनको नहीं पार। वो कह रहे हैं अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम एक प्रतिमूर्ति बना लेते हैं, हमें कुछ भी करने के लिए एक सहारा चाहिए होता है सुंदर साथ जी इस कालमाया के ब्रह्मांड में। अब मान लीजिए कालमाया के जीव जो है वो कुछ मांगना चाहते हैं परमात्मा समझकर, तो वो परमात्मा की एक मूर्ति बना लेते हैं, उसको मंदिर में बैठाकर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। फिर उससे जो है खुद ही बनाई है मूर्ति, खुद ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करी है। सोचिए, भगवान को अंदर, भगवान के अंदर प्राण हम फूंक सकते हैं, जिसने हमारे अंदर प्राण फूके हम उसके अंदर प्राण फूकते हैं। देखिए हंसी की बात है या नहीं है। जिस महाविष्णु के हम जीव हैं, जिस महाविष्णु ने हमारे अंदर चेतन तत्व डाला है, हम उसी विष्णु की, उसी के ही 33 कोटि के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनको मंदिर में बिठाकर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम वो मूर्ति है 5 तत्व की जिसके अंदर महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जीव के रूप में, चेतन तत्व के रूप में। उल्टा हम अब वो बन के अब हम उनकी मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे पास तो ये बल ही नहीं, झूठी प्राण प्रतिष्ठा होती है सुंदर सा। तो आप देखिए ना, जो हमारे साथ है वही हम, खुदा ने जो हमारे साथ किया हम उसके साथ वही कर रहे हैं। उन्होंने मिट्टी का ही 5 तत्व का शरीर बनाया और इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, चेतन तत्व डाल दिया, हम चलने लगे, उठने लगे, खाने पीने लगे, सोचने लगे, समझने लगे। और हम क्या करते हैं, अब जब हम फिर इतने बुद्धिमान हो जाते हैं, हम इतने बुद्धिमान अपने आप को बना लेते हैं कि फिर हम परमात्मा को अपनी ख्वाहिश से जो है एक मूर्तियां उसकी बनाकर, अलग अलग कल्पना करके उनकी मूर्तियां बनाकर हम उनको मंदिर में बिठाते हैं और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सुंदर साथ जी, ये सब अपना काल्पनिक हम लोगों का होता है और कुछ नहीं होता है। तो यही बात वो बता रहे हैं कि कैसे जो है हम काल्पनिक चीजों का सहारा लेते हैं। ख्वाहिश से बना वही अपने हाथ समार, जुदा जुदा कर पूजही जिनको नहीं पार। तो हम अपनी ख्वाहिश से अलग अलग कल्पना करके अलग अलग देवी देवताओं के अपने ही हाथों से, पानी से, मिट्टी से, सीमेंट से मिलाकर मूर्तियां बना लेते हैं और जुदा जुदा कर पूजे, और अलग अलग देवी देवताओं की बनाकर उनकी अलग अलग हम पूजा करते हैं जिनको नहीं शुमार, उसका कोई पारावार नहीं है। ऐसे खेल में जाओगे जहां तुम्हारे खुदा भी अलग अलग हो जाएंगे। खेल दिखाऊं इन बात का जिस झूठे में आराम, झूठे झूठा पूजई हक्का न जाने नाम। वो कह रहे हैं ऐसा खेल तुम्हें दिखाऊंगा जहां झूठ में ही तुम्हें आराम मिलेगा, सच्ची बात पे तो चलना तुम्हारे लिए कठिन होगा, झूठ में ही तुम्हें आराम मिलेगा। झूठे झूठा पूजई, झूठा व्यक्ति झूठे ही लोगों की पूजा कर रहा है। अगर मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है, झूठे झूठा पूजई का क्या मतलब है, हम खुद ही झूठे हैं, मर जाने वाले हैं। और जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो भी झूठी है सुंदर साथ जी। जब महाप्रलय आएगी मूर्तियां भी सब चली जाएंगी। एक तो भाव ये है, दूसरा भाव ये है कि हम झूठे हैं। और झूठे किसकी पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु 33 कोटि के देवता, ये खुद झूठे हैं, इनके हम पूजा कर रहे हैं, हम खुद झूठे हैं और झूठों की पूजा कर रहे हैं। सुंदर साथ अपने अंदर जो चेतन तत्व आया है मूल परम धाम से, उसको नहीं देख रहे हैं, झूठ बनकर झूठ की ही पूजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि झूठ में ही आराम मिल रहा है। अभी धनी की राह पे चलना पड़ जाए, कसनी करनी पड़ जाए, हम लोगों ने इतना मंथन किया, कसनी क्या है, समर्पण क्या है,
तो मतलब कसनी अगर हमें करनी पड़ जाए, हम हर पर हलगड़ी कनी कसनी में आ जाए, तो देखिए कितनी कठिन चाल हमें अपनी लगने लग जाएगी। हमें आराम ही कहाँ मिल रहा है, हमें झूठ में ही आराम मिल रहा है सुंदर सा। ये हमारा हाल हो गया कि हमें झूठ में ही आराम मिल रहा है, हमें सच में आराम ही नहीं मिल रहा। झूठे झूठा पूजे ही हक का न जाने नाम, उस अखंड परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता। एक पैदा हुए एक होत है, एक होने की उम्मीद, एक गए जात जाएंगे इनविद का छल भेद। और ये छल कैसा है, इसका भेद यदि आपको बताएं तो इसमें एक कोई आज पैदा होता है, एक पैदा होने की उम्मीद होती है, और एक पैदा होने वाला होता है। और ऐसे ही जाने की प्रक्रिया भी, आवागमन का चक्कर यहाँ चलता है ना सुंदर साथ जी। ऐसे ही एक चला गया, एक जाने की उम्मीद में, और एक चला जाएगा। हमसे पहले वाले लोग चले गए, हमारे जाने की उम्मीद बनी हुई है कि हम तो अब मरेंगे ही। और हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो अभी पैदा हुई है, हमें ये भी मालूम है एक समय पे ये भी चले जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही आने की प्रक्रिया चल रही। कोई अभी पैदा हुआ है, किसी के पैदा होने की उम्मीद है कि भाई आप पैदा हो जाए, आगे भविष्य में भी पैदा होते ही रहेंगे। तो ये खेल इस तरह का है। इसका भेद ही यही है कि यहाँ आवागमन लगा ही रहता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है और एक जाता है, इस तरह का जो है आवागमन का चक्कर चलता रहता। देखोगे आसमान जिमी माहे मुर्दों का बास, देत दिखाई मर जात है कर गिनती अपने श्वास। ऐसी दुनिया में जाओगे जहां आसमान और धरती को तुम देखोगे, उसके बीच में तुम खुद होगे। देखोगे आसमान जिमी, आसमान और जमीन चारों तरफ से तुम्हें घेरी हुई है। माहे मुर्दों का बास, और उसके बीच में मुर्दों का, हम लोगों को मुर्दे कहा वाणी में। अगर ज्ञान की जागृत अवस्था नहीं आती तो उसको मुर्दा ही कहते हैं। भाई हम मुर्दे ही तो हैं, और मुर्दों की पूजा कर रहे हैं तो हम मुर्दे ही हैं। देखोगे आसमान जिमी माहे मुर्दों का बासा, उस जमीन पर मुर्दे लोग रह रहे हैं। देर दिखाई मर जाते हैं, देखते देखते ही कोई जना कभी भी मर जाता है, कोई मरने वाला होता है, कोई मर जाएगा, कोई मर चुका है। देखते देखते ही दुनिया से लोग जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, देखते देखते दुनिया में लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। देत दिखाई मर जाते हैं, देखते देखते ही मर जाते हैं। कर गिनती अपने श्वासों की गिनती को जो है वो कर कर, जितनी उनको निश्चित गिनतियां मिली है, उनको करने के बाद फिर वो मर जाते हैं। मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, फिर नई सांसों की डिबिया लेकर आते हैं, धीरे धीरे वो खाली होती है तो फिर मर जाते हैं। तो ये हमारा खजाना होता है, जो हम मरने के लिए एक बार मरते हैं, फिर हमारा खजाना खुल जाता है, हमारी पॉकेट फिर से सांसों से भर दी जाती है। फिर हम जन्म लेते हैं, फिर जो होता है हमारी सांसों की पॉकेट धीरे 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 खाली होने लगती है, फिर मर जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हाल है। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन, 14 तबक के खेल में ठौर बका न पाया फिर। सबके सिर पे मौत मंडरा रही है, ये तो हम सभी को मालूम है। वो मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन। दुनिया में लोगों को आते जाते जन्म मृत्यु देखते देखते, ये किसी को ज्ञान समझाना नहीं पड़ता, लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि हमारे सर पे तो मौत है ही है, एक दिन एक समय पे आकर हमें तो मरना ही है। 14 तबक के खेल में ठौर बका ना पाया कि 14 तबक की दुनिया में चाहे देवी देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, दैत्य हो, जितने भी जानवर हो, कोई भी हो, ऋषि हो, मुनि हो, पैगंबर हो, अवतार हो, कोई भी पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को आज तक नहीं पा पाए। इसी जन्म मृत्यु के खेल में ही झूलते रहते, इसी को ही सत्य मान लेते हैं, और इसको ही, यही उनको ज्ञान है कि हमारे सर पे तो सांसों की गिनती है हमारे पास, जैसे ही खत्म होएगी तो हम खत्म हो जाएंगे। किसी को भी अखंड ठिकाने का पता नहीं। सुंदर साथ जी यही समय समाप्त हो रहा है, इस चौपाई को दोहरा देते हैं। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन, 14 तबक के खेल में ठौर बका न पाया किन, ठौर बका न पाया किन।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 25 चौपाई आज हो गई है, 8 से लेके 25 तक सुंदर साथ जी। बाकी के लिए अभी कल तो नहीं, परसों शुरू होगा, तो फिर परसों से करेंगे सुंदर साथ।